नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पेज पर। मैं हूं आप सबके साथ में हेमंत कुमार और हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है जो यूरोप के माल्टा से जुड़ रहा है, लेकिन राजस्थान की और देश की संस्कृति को विदेशों में भी लगातार लोगों के बीच में चर्चाओं में लाता रहा है। ऐसी शख्सियत है धौली मीणा और बहुत स्वागत है धौली जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर। धन्यवाद जी। राम राम जी। डॉली जी, बहुत सारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं और बहुत सारी बातें हमें करनी है, बहुत सारी चीजें भी दर्शक पूछेंगे। जैसे जैसे हम आपसे सवाल भी पूछते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि राजस्थान की धौली मीणा गांव से निकल करके यूरोप तक कैसे पहुंच गई? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड की जॉब इनकी लगी तो फिर बाद में हम बस जॉब की वजह से ही बाहर आए, साथ हैं इनके। मतलब कहाँ आपका कौन सा गांव है और कैसे आप पढ़ी, थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए। जी बिल्कुल, मैं 8वीं पढ़ी हुई हूँ और मेरा गांव जमा रामगढ़ के पास में थोड़ाई है। तो जी। थोड़ाई, जी थोड़ाई मेरा गांव है, वहीं पे मैंने पढ़ाई की थी। 8वीं की है जी मैंने, और उसके बाद में शादी हो गई। तो शादी के बाद में फिर मेरा ससुराल दौसा में है, तो उसके बाद में फिर मैं इन्हीं के साथ में हूँ, सास ससुर के साथ में। अच्छा, आपके मतलब गांव में आप 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं, तो वहीं के गांव के ही स्कूल में पढ़े थे? हाँ जी। अब क्या उस वक्त आपको ये पता था, कभी आपने सोचा था कि आप इस गांव से निकल करके यूरोप चले जाएंगे और माल्टा बिल्कुल जैसी जगह पर जी, और यूएसए नहीं जैसी नहीं जगह पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तो है ना, मतलब दौसा भी नहीं ऐसे सोचा होगा कि दौसा भी हम जाएंगे। हम्म। नहीं नहीं। तो कैसे बदलाव हुआ ये, शुरुआत से कैसे बदलाव हुआ, वो कहानी क्या थी, आप थोड़ा सा बताइए। कहानी ये थी कि अब जो मेरे मम्मी पापा ऐसे ही शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। सभी ढूंढते हैं अपने अपने बच्चों बच्चियों के लिए। तो फिर बाद में दौसा गए थे मेरे पापा और मेरे चाचा जी, मेरे फूफा जी, ये देखने बताया था किसी ने कि ऐसे ऐसे है, वहां पे 2 लड़के हैं। तो फिर बाद में पापा देख के आए और हम्म। उनको अच्छा लगा, पापा को अच्छा लगा। तो फिर बाद में मेरे सास ससुर थे, उन्होंने सोचा कि चलो इनको अच्छा लग रहा है, तो मेरे पापा ने बोल दिया कि आप भी आओ कभी, मेरी बेटियों को देखना, बेटी को देखने आप भी आओ उधर। तो ससुर ने सोचा कि है ना, हम कभी जाएंगे ना ऐसे, मतलब प्लान बना के, तो पता नहीं कि वो लोग है ना लड़की वाले हैं, वो मेकअप करेंगे या ऐसे वैसे। तो हम है ना अभी की अभी जाते हैं, इनके साथ ही चले जाते हैं। तो फिर बाद में उस दिन फिर उन्होंने आए, और संडे का दिन था तो आए, उनको अच्छी लगी, मतलब मैं अच्छी लगी। तो फिर उन्होंने बोला कि कर लेंगे हम शादी। तो हम्म। उसके बाद में फिर बाद में पापा को भी अच्छा लगा कि अच्छे लोग हैं, और वो लोग बोल रहे थे, मेरे सास ससुर थे, कि हमें कन्या और कलश ही चाहिए। अच्छा। तो मेरे पापा को इतना अच्छा लगा, तो मेरी छोटी बहन थी, उन्होंने बोला कि ब्याई जी अब हम है ना रिश्ता पक्का ही कर रहे हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि मेरी छोटी बेटी है और आपके भी छोटा बेटा है, तो दोनों की एक साथ ही कर लेते हैं हम शादी। तो हम्म। मेरे ससुर मान गए, और फिर बाद में उस दिन हमारी मतलब चट मंगनी ऐसे हो गया, सब कुछ जल्दी चटमंदी जल्दी। पट ब्याह वाला सीन हो गया। हाँ, और जब ये इनकी जॉब भी नहीं थी, कॉलेज जाते थे ये तो भी, लोकेश जी और उस वक्त मेरे, कॉलेज जाते थे आप, जी जब शादी हुई दोनों की? हाँ जी बिल्कुल, और मेरे देवर थे, वो तो 12वीं में ही पढ़ते थे, तो हम दोनों बहनें थे और ये दोनों भाई थे। हम्म। तो आप एक बात बताइए धोली जी, कि आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ और सबने उसे देखा, पसंद किया, सराहा कि देश की बेटी, राजस्थान की बेटी हाँ यूरोप हाँ में बिकनी गर्ल्स के बीच में, बीच पर, समंदर के किनारे पर जी घाघरा लुगड़ी के अंदर कैसे घूम रही हैं। बहुत वायरल हुआ वो। मेरे ख्याल से 100 मिलियन व्यूज उसे मिले, उससे भी ज्यादा। क्या बदला, आपको कैसा लगा? नहीं, वैसे तो अच्छा, शुरू में तो अच्छा नहीं लगा था, जी। क्योंकि हम लोग है ना ऐसे ही, आपको पता है राजस्थानी लोग थोड़े घूंघट पल्ले में रहने वाले हैं वो लोग, तो उनको ऐसे हम्म। वायरल हो जाता है तो अच्छा तो नहीं लगेगा, पर फिर बाद में सबको अच्छा ही लग रहा था। अदरवाइज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मेरा वीडियो वायरल कैसे हो गया, मैं तो मतलब इसको डिलीट ही कर देती हूँ सब कुछ ही, बट मेरा डिलीट करने से तो कुछ नहीं होएगा ना। सब हम्म। लोगों ने डाल रखा था इंडिया में, मैंने जब देखा तो बहुत सारे लोगों ने डाल रखा था, फिर मैंने सोचा कि रहने दो।
फिर अच्छा ही और कमेंट अच्छे आ रहे थे, तो काफी तारीफ कर रहे जी। थे लोग। तो उससे फिर मेरे को थोड़ा ऐसे हुआ कि चलो सही है। अच्छा, और उसके बाद सब आपको जानने लग गए, और क्या लोगों के फोन भी आए कि धौली आपका तो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, किसी ने कुछ कहा, गांव से भी कोई फोन आया? नहीं, गांव से है ना, शुरू शुरू में किसी से भी फोन नहीं आए। हम्म। बट फिर बाद में धीरे धीरे फैल जाती है, रिश्तेदार होते हैं और सभी, तो फिर मतलब ऐसे न्यूज में आ रही है, कभी न्यूज़पेपर में आ रही है, तब फिर हम्म। उनको अच्छा लगता है कि अच्छा, कुछ तो अच्छा है। और फिर हमारा प्रचार ही हो रहा है, हमारे राजस्थान में जो संस्कृति है इसका, तो फिर अच्छा लगता है फिर अब उनको। लेकिन लोकेश जी गुस्सा तो नहीं हुए कि ये क्या कर दिया? नहीं नहीं, उनसे ज्यादा तो मैं ही गुस्सा हो जाती हूँ, वो नहीं होते। अच्छा, वो नहीं होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जब आप जमुआ रामगढ़ से, दौसा से, अपने ससुराल से, मान लीजिए ससुराल से आप पहली बार विदेश की यात्रा पर गए, कैसा लग रहा था? और इसी बीच देखिए बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो हाँ अपने हाँ अपने सवाल भी पूछेंगे, तो उनके जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपसे पूछूंगा। लोगों ने अभी कहा है, बबलू खान जी कह रहे हैं कि बहुत आप पर गर्व है हम सबको कि राजस्थान की, देश की संस्कृति को। सुभाष अटवाल कह रहे हैं कि जय जोहार, जय आदिवासी। आपने हमारी संस्कृति को यूरोप जैसे देश में भी जाकर के बरकरार रखा है धोली जी। हाँ हाँ, देखो मैंने तो है ना मेरा फर्ज निभाया है। अदरवाइज वो लोग ही हैं जो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं, तो सब है जी। ना उन्हीं की बदौलत है। मैं तो देखो, क्या मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो मेरे जो हमारे जो ये है इनको पहन रही हूँ। मैं अपना हम्म। फर्ज निभा रही हूँ बस। आप अपना फर्ज निभा रही हैं। जी। मनोज डगला जी कह रहे हैं कि दीदी को जय जोहार बोलो, तो मैं मनोज जी की तरफ से आपको जय जोहार बोल रहा हूँ। और बाकी जी बहुत सारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, तो आप उन्हें ये जरूर कहिए कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें और न्यूज़18 राजस्थान के फेसबुक पेज को लाइक भी करते रहें, जिससे बहुत सारे लोग साथ में जुड़ सकें। हाँ हाँ जी, आप जो भी देख रहे हैं शेयर कीजिए, और भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और उनको भी पता चले कि कौन धोली मीणा है, ऐसे ऐसे। तो आप जरूर शेयर कीजिए इसको। तो धोली जी, आपका नाम सही में धोली था या बाद में धोली मीना पड़ा? कैसे हुआ ये? क्या कहानी है इसके पीछे की? ये ना मेरा नाम है ना, रियल नेम धोली है। और जब मेरा जी। एडमिशन एडमिशन करवा रहे थे पापा और मेरे मम्मी पापा, तब उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें। तो उस हम्म। टाइम पे वॉशिंग पाउडर निरमा आता था उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर बाद में जो ऐड आते थे टीवी में, तो उन्होंने सोचा चलो ये रख लेते हैं स्कूल में। तो वो नाम रख के मेरा निरमा रखा था, अदरवाइज मेरा नाम धोली है। आपका नाम धोली है, लेकिन निरमा हाँ पाउडर जी। के नाम पे। और इसलिए हाँ कि आपका रंग जो है बिल्कुल साफ सुथरा, इसलिए भी आपको धोली धोली कहते होंगे गांव में, जैसा होता है हाँ कि हाँ धोली को हाँ जी। बुलाओ, हाँ वही इसलिए तो भी मैं ऐसा बोल हो रही हूँ। सकता है ना? तो हाँ आपके मम्मी मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा खेती भी करते हैं, और छोटी सी जॉब थी उनकी, पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे वो, पोस्ट जी। मास्टर थे। तो और उनको भी अब गर्व होता है कि उनकी बेटी को पूरा देश जान रहा है, और राजस्थान में तो उनकी बेटी के इतने चर्चे, यूरोप में चर्चे हैं कि देखिए राजस्थान की हमारी बेटी जो है, हमारी बहन जो है, वो वहां यूरोप में भी घाघरा लुगड़ी में दिखती है। तो अंग्रेज आपको पलट करके पूछते होंगे कि कैसे आप ये क्या पहन रखा है कुछ? नहीं जी, मेरे पापा थे तो वो थोड़े पढ़े लिखे थे, वो जॉब भी करते थे। तो मेरे पापा है ना एक्सपायर हो गए, 10-12 जी। साल हो गए। और मम्मी है, मम्मी मतलब कुछ नहीं जानती, वो ऐसे ही जैसे गांव की लेडीजें होती है वैसी है। तो मम्मी की अब थोड़ी उनको कोई बता देता है तो वो देख लेती है, नहीं तो मेरे पापा तो नहीं है वैसे मेरे। तो आपकी सहेलियां गांव की साथ में पढ़ी हुई लड़कियां तो होंगी ना, वो क्या कहती हैं अभी? वो बात बस होती है उनसे? हाँ जी, बात होती है। बोलती है कि अरे तू कहाँ पहुंच गई है ना, हम तो यहाँ पे हम्म। ऐसे ऐसे खेतों में काम कर रहे हैं और तू वहाँ घूम रही है, यूरोप में घूम रही है। तो मैं फिर उनसे बोलती हूँ कि भाई देखो, खेत में तो मैंने भी काम किया है, ये तो है ना हम्म। ऊपर वाले की दुआ है जो हमें मेरे को ये सब कुछ मिला है। तो अब घूमने का टाइम है तो घूम रही हूँ। अच्छा, तो एक बात बता धोली जी कि आप यूरोप में गई यहाँ से, तो वहां की भाषा की समस्या होती थी या नहीं? या नहीं आपको अंग्रेजी समझ आती थी फराटेदार? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, इंग्लिश नहीं आती थी जब मैं पहली बार गई थी। अब मैं अफ्रीका गई थी तब। तो हम्म। मैं यही बोलूंगी कि है ना, पर बहुत ज्यादा मुश्किल था, इंग्लिश नहीं आती थी। कहीं भी जाओ तो पति को लेके जाओ साथ में, या फिर अच्छा। किसी किसी के साथ जाओ, अकेले तो जा ही नहीं सकते जिनको इंग्लिश नहीं आती। और मेरा भी सेम यही था।
फिर बाद में जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, बच्चों ने फिर स्कूल गए बच्चे, और वो बच्चे फिर जैसे स्कूल में वो तो इंग्लिश मीडियम में, वो इंग्लिश में ही जाते थे वो तो मेरे बच्चों ने फिर धीरे धीरे ऐसे बोलने लग गई वो, तो फिर उनसे फिर मैंने कनेक्ट किया कि बच्चे क्या बोल रहे हैं ना। तो फिर उसके बाद में फिर मेरे को थोड़ा ऐसे अब ऐसे लगता है कि चलो इंग्लिश आती है, ऐसे नहीं लगता नहीं, कि अब आप कुछ बोल नहीं। लेती हैं? हाँ जी। तो आप मैंने आपका वो वीडियो देखा था, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हुए आप दिखाई दी थी, तो वहां पे कैसे आप इंटरेक्शन करती हैं सब्जी वालों से, क्या कहती हैं जाकर के? बस वही जैसे हमारे वही लेने का, हाउ मच, तो कितने का है, या फिर ये चीजें कितने की है, तो बस हम ले आती हूँ, खरीद लेती खरीद लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हाँ राजस्थानी में भी बात करेंगे, तो मैं आप अलग अंदाज में राम राम साहब बोलती हैं, और हाँ। ये भी बोलती हैं कि निकाह छा, और जमवा कहेंगे, रामगढ़ वाली स्टाइल में। हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल वही ही क्या छो? बोला था। निका छा और मैं दोनी जना ई बात हम बात करा छा दोनी। अच्छा, हाँ, जो अपने तो जयपुर में थाकी बोले टाबर टोली कतराक छे? टावल टोरी 3 बालक छा। 3 बालक छे। मतलब कौन कौन सी क्लास में पढ़े छे? एक 10 में और एक 7th में, एक 4th में। अच्छा, एक 10th में है, एक 7th में, हाँ एक 4th में है। तो घरा टाबर पढ़ाओ छे के थाने के या देखो अंग्रेजी का नया शब्द आया छे, मम्मी या बोल्या करो छो, बताओ छे कहीं? नहीं, अब तो है ना मेरे बच्चे खुद ही ऐसे बोलने लग गए कि मम्मी आप तो है ना न्यूज में आ रहे हो, और आप तो न्यूज वाले ऐसे बोल रहे हैं आपको इंग्लिश आ रही है, तो फिर है ना आप है ना शॉप पे जाते हो तब है ना, हम बात नहीं करेंगे शॉप वाले से, आप ही बात अच्छा। करो। आप ही बात करो। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि लोकेश जी कौन से डिपार्टमेंट में हैं। रामचरण सैनी जी पूछ रहे हैं। तो हम बता देते हैं कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और ज्यादा जी इंटरेक्शन इस बारे में, हाँ उनके अपने विदेश सेवा के नियम कायदे होते हैं, जिनको लेकर के ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जी धौली जी, एक बात बताइए कि आप मुद्दे उठाते रही हैं, है ना, हाँ समाज हाँ। के, सोसाइटी के, हमारी महिलाओं को लेकर के, आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए? आप तो देखिए गांव से निकल करके और राज्य से निकल करके इतने सारे कंट्रीज में घूमी है, जैसे आप बता रही हैं, आपको हम्म। क्या महसूस हुआ कि क्या होना चाहिए महिलाओं को, किस तरीके से, क्या मानती हैं आप? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। देखो, मैंने भी बहुत सारी देखा है अलग अलग है। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। हम्म। हाँ, और उसके पढ़ाई बाद बहुत में, जरूरी है। हाँ, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो और एक मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे गांव में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, बाल विवाह को लेकर के आपके विचार क्या हैं? दहेज प्रथा पर आप बोलती रही हैं, मैं देख रहा था कहीं कि दहेज प्रथा का खात्मा होना चाहिए, जी जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मेरे को, क्योंकि जब हम देखते हैं किसी को भी, मैं हमारे रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो हम्म। वो कैसे वो शादी करेंगे, मतलब उनके माता पिता उनके गहने भी बेच देते हैं, और जमीनें तक बिक जाती है किसी की तो, और फिर हम्म। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, वो सुखी रहे, इसलिए पूरी कोशिश करते हैं देने के लिए। फिर भी क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश कर दे लो, कुछ भी दे लो, फिर भी है ना, जो जो बोलने वाले तो फिर भी बोलेंगे उनको कि अच्छा क्या जी। दिया है उसने, क्या ऐसे। तो मेरे को है ना हम्म। फिर ऐसे लगता है कि ये फालतू का खर्चा है ये। और भी और भी काफी चीज है, बट मैं उनके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। मेरे को तो ऐसे लगता है कि पहले यही बंद होना चाहिए, या फिर इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट होनी चाहिए। लेकिन हम तो हाँ, देख रहे हैं कि जैसे जैसे कई लोग तो ऐसे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दहेज की डिमांड भी करते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है ना कि जितना दहेज देंगे नाम होगा इलाके में। ऐसा हाँ, लगता है कि ग्रामीण इलाकों में एक प्रतिस्पर्धा चलती है कि कौन ज्यादा ये दहेज देगा। ये वो बंद होनी बहुत चाहिए। खराब। हाँ बिल्कुल, ये बंद होनी चाहिए, और किसी को भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए कि उसने इतना दे दिया तो हमें इतना देना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि लोग है ना वहाँ पे ही वो ही देख रहे हैं कि अच्छा उसने ये दे दिया, हम उससे भी बढ़ के देंगे। वो सही नहीं है। वो फिर बाद में है ना, जैसे आप दे रहे हो, फिर बाद में बेटी जाएगी, उसके बाद में और भी बहुत सारे काम होंगे, तो वो तो फिर यही सोचेंगे कि अच्छा उसके बाद में वो और भी अच्छा करेंगे ये, तो हमें ऐसे मिलेगा ये सब, तो ये सही नहीं है। हम्म। जी।
धौली जी, हमारे साथ में विजय फौजी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि और कौन कौन से देश में आप घूम चुकी हैं अभी तक? जी, मैं अफ्रीका थी और उसके बाद में हम यूएस थे, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अफ्रीका, यूएस, वाशिंगटन डीसी आप घूम चुके हैं। हाँ। और ये सवाल है कि सवाल यहाँ ये नहीं था कि जल्दी शादी करने का, हाँ ये था कि कम उम्र में शादी हो जाती है, उन उन लोगों को जो बाल विवाह करते हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, मेरे को अब ऐसा लगता है शायद बाल विवाह तो नहीं होती है अब, जी। और नहीं होती है शायद अब तो, पहले होती थी, और अगर होती भी है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पहले पढ़ने दे, लड़का हो या लड़की, उसके बाद में जब उनकी वही शादी के लायक हो जाते हैं तब फिर उनकी शादी करनी चाहिए। ये आप आपकी बार आपने जब होली मिलन समारोह किया था, वो गाना बड़ा चर्चा में आया था, परफ्यूम लगा दी चुन्नी में, आप गा के भी सुना सकती हैं? नहीं नहीं, गा के नहीं सुना सकती। अच्छा। हाँ। तो वहां पर लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने वहां पे होली मिलन समारोह मनाया, सब लोगों को इनवाइट किया? हाँ, हमने सबने मिलके ही किया था वो होली का, तो फिर बाद में सब लोग अपने अपने वो सॉन्ग चला रहे थे, गाने, हम्म। तो फिर हमने भी चलवा दिए, हम भी राजस्थान के काफी लोग थे, तो फिर हम्म। बाद में हाँ, जैसे ही वो चुन्नी चुन्नी वाला सॉन्ग चला तो नाचने वाले आ गए। अच्छा। हाँ। ओके। और खूब लोग नाचे होंगे। हाँ। हाँ। और बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? बाकी लोगों ने क्या कहा, जो अंग्रेज वहां पे शामिल हुए, उन्होंने क्या कहा कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया? बाकी वहां नहीं। के लोग भी शामिल हुए? हाँ हाँ जी, बिल्कुल, इंडियन भी थे और यहाँ के जो लोकल लोग थे वो भी थे, और लोकल उनको लोग भी अच्छा थे? हाँ, उनको अच्छा लगता है, हमारा ये होली वाला फेस्टिवल ही अच्छा लगता है। आप एक बात बताइए धौली जी, कि आप गांव जाती हैं तो कुछ बदलाव हुआ है लोगों में? मिलने आते हैं लोग कि धौली आई है विदेश से? और कब आई थी आखिरी बार आप गांव में? मैं आई थी 2021 में आई थी मैं। हम्म। हाँ, और मैं अभी हमारे माहौल बहुत खराब हो रहे हैं, मतलब कैसे? ऐसे ही आप बोल रहे हैं कि लोग मिलने आते हैं कि नहीं आते हैं, तो है ना, वो ही मैं बता रही हूँ कि सब लोग ऐसे ही, मतलब वो उससे लड़ाई हो रही है, वो उसके साथ कंटिन्यू में कर लो ऐसे। प्लीज। हाँ कर लो, एक बार मैं अच्छा, मैं धौली जी ये कहना चाह रहा था कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप महिलाओं को और बेटियों को, राजस्थान की खास तौर पर? अच्छा, मैं बस उनको यही दूंगी कि है ना, आप लोग जो भी कर रहे हो करते रहिए, और रहना चाहिए, और जिसके लिए भी आप कोई भी जो काम कर रहे हो सफल हम्म। होने के लिए, आपके लिए जो जी। अच्छा है तो वो जरूर कीजिए, एक दिन जरूर पूरा होएगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया धौली जी। और फिर आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा, फिर हम आपसे जल्द ही जुड़ेंगे। आज का वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा है, तो बहुत सारा धन्यवाद हमारे साथ यूरोप के माल्टा से जुड़ने के लिए और इतनी जी, सारी बातें करने धन्यवाद। के लिए।